सो हेलो एवरीवन, एचपी योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने हिंदी की जो वोकैब सीरीज यानी शब्दकोश सीरीज शुरू की है, वैसे ही इंग्लिश के लिए शब्दकोश सीरीज हमने शुरू की है। तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस और आपके सिनोनिम एंटोनियम, इनको मैं आपके लिए लाया हूँ। ये क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यहाँ मैं लिखना थोड़ा सा भूल गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए लाया हूँ। जैसे पहला क्या है, एथिस्ट, अ पर्सन who does not believe in a God, a person who does not believe in a God, ये हो गया एथिस्ट। यानी क्या, हिंदी में नास्तिक, एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट। अब इसको याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं कैसे याद किया जाता है एथिस्ट। जैसे बोलते हैं कि सूर्यदेव जो है वो ईस्ट से उत्पन्न होते हैं, ईस्ट से उत्पन्न होते हैं। यानी क्या आ गया, इसके आगे आ गया एथिस्ट, यानी एथिस्ट, ईस्ट। जो बंदा जो मतलब ईस्ट की ओर नहीं जाएगा उसे बोलते हैं हम एथिस्ट यानी नास्तिक। यानी ऐसा मान सकते हैं, एक ट्रिक लगा सकते हैं कि क्या, कि जो बंदा ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा है वो आ गया एथिस्ट। यानी क्या, जो ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा तो सूर्य भगवान को नहीं मान रहा, यानी इसका मतलब क्या है, जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास नहीं करता वो आ गया हमारे पास क्या, एथिस्ट। यानी इससे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप ट्रिक यूज करें। अगर दूसरा आ गया हमारे पास क्या, बिगेट। बिगेट आ गया यहाँ पर। बिगेट का जो मतलब है क्या, वन हु इज फील्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। एक बार फिर बोलता हूं मैं, क्या बिगट, बिगट मीन क्या, वन हु इज फील्ड विद एक्सेसिव एंथुसियाज्म इन रिलीजियस मैटर। अब इसे याद कैसे करें हम, बिगट। जैसे बोलते हैं ना, मेरे को गट फीलिंग आ रही है अंदर से, जब गट फीलिंग आती है ना, बुरा कुछ होता है तो बोलते हैं हे भगवान मेरे को बचा दे, मेरे को बचा दे, मेरे को बचा दे। यानी क्या, धर्म, धर्म की तो याद आती है, भगवान की याद आती है। यानी जो बंदा जो धार्मिक रिलीजियस पर बहुत अच्छे से विचार रखता हो उसे बोलते हैं बिगेट, यानी जो धार्मिक चीजों को बहुत मानता हो। अब आ गया यहाँ पर क्या, बोहेमियन। बोहेमियन एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी बोहेमियन क्या आ गया, एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की अलग ही शैली। जैसे बोलते हैं ना बोहेमियन, बोहेमियन जैसे टीवी में आते हैं जो गायक है बोहेमियन, वो उसको जो फॉलो करते हैं ना, उनका एक अजीब ही रहन सहन होता है। जैसे बाल लंबे किए होते हैं, अलग ही कपड़े पहने होते हैं, लंबे लंबे चोले पहने होते हैं, वो आगे बोहेमियन, यानी जीवन की जो अलग ही शैली होती है इसकी, बोहेमियन की। अब आगे कैकोग्राफिस्ट, यानी ये आ गया चौथा आपके पास, कैकोग्राफिस्ट। यानी इसका मतलब क्या आ गया, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, यानी क्या, जो वर्तनी में बहुत खराब है उसे बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। अब इसे कैसे याद करें, कोई बंदा है कैकोग्राफिस्ट, वो बैठा पेपर में करने के लिए, उसने ग्राफ जो वहां पेपर में, जो मैथ के पेपर में है ना, वहां पर ग्राफ तो उसने गलत किया ही किया, उसमें जो छोटी मोटी जो स्पेलिंग थी वो भी उसने गलत ही कर दी। यानी क्या, कैकोग्राफिस्ट, जो जिसकी जो स्पेलिंग है बहुत ही ज्यादा खराब है, वन हु इज बैड इन स्पेलिंग, उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। इन ट्रिकों के साथ आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखा जाए एथिस्ट, बिगट, बोहेमियन एंड कैकोग्राफिस्ट, ये बड़े आसानी से आप याद। तो मैं आपके लिए लाया अब ईडियम फ्रेजेस, यानी हम आप ईडियम फ्रेजेस देखेंगे कैसे। पहला हुआ क्या, एप्पल पाई ऑर्डर, यानी इसका जो मतलब होता है इनपरफेक्ट ऑर्डर, यानी बिल्कुल सही। अब इसे याद कैसे करेंगे हम, एप्पल पाई ऑर्डर। जैसे बोलते हैं जहां एप्पल रखा होता है ना, उसके पीछे अगर कोई पीने की चीज या जूस वगैरह रखेंगे ना तो वो ऑर्डर सही हो जाएगा। यानी क्या, एप्पल पाई ऑर्डर यानी बिल्कुल सही एक ऑर्डर हो जाएगा, पहले एप्पल फिर जूस, यानी इनपरफेक्ट ऑर्डर, ये हो गया इसका मतलब बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे एप्पल फिर जूस रखा है यानी इनपरफेक्ट ऑर्डर, यानी ये आ गया हमारे पास एप्पल पाई ऑर्डर। अगला है एज फिट एज फिडल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। इसका मतलब क्या हुआ, एज फिट एज फिडल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। जैसे बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग एज फिट, जो फिट बंदा है ना वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही और हेल्थी भी होगा ही, यानी बड़े आसानी से इसे याद किया जा सकता है, एज फिट एज फिडल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, बड़े आसानी से इसे याद किया जा सकता है। अगला है आपके पास एट रैंडम, इसका मतलब होता है एमलेसली, मतलब एट रैंडम एमलेसली। आगे एट ऑड्स इन डिस्प्यूट, एट ऑड्स यानी इन डिस्प्यूट, यानी विवाद में, किसी विवाद में कोई फंसा हुआ है, यानी एट ऑड्स। पांचों हमारे पास आ गया क्या, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसका जो मतलब है या कॉज ऑफ क्वेल, यानी कॉज ऑफ क्वेल मतलब झगड़े का कारण। इसे कैसे याद किया जा सकता है, जैसे कोई एप्पल है, किसी अगर उसको हम पीला रंग कर देंगे, यानी किसी लड़के ने अगर किसी एप्पल को पीला रंग कर दिया तो मम्मा उसको बहुत डांटेगी कि यार क्या ऐसे एप्पल का रंग क्यों पीला कर दिया, यानी वो एक झगड़े का कारण हो गया। बिल्कुल, मतलब एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया एक झगड़े का कारण, यानी कॉज ऑफ क्वेरल हो गया यहाँ पर इसका सही आंसर। अब हम आगे देखेंगे क्या, आगे हम देखेंगे सिनोनिम एंटोनियम जो मैं आपके लिए लाया हूं।
इस वीडियो में। अब मैं आपके लिए लाया हूँ सिनोनियम एंटोनियम्स जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। पहला लिखा है एग्नी। एग्नी का मीनिंग जो होता है, जो हिंदी में होता है पीड़ा। जैसे क्रिकेट कमेंट्री में बोलते हैं ना एग्नी, एग्नी जो प्लेयर पीड़ा में होता है उसे बोलते हैं क्या, एग्नी यानी पीड़ा। और इसका जो है जो सिनोनियम यहाँ पर देखा जाए वो है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग को क्या बोलते हैं, एग्नी। और इसका जो एंटोनियम्स जो यहाँ पर है वो है प्लेजर और पैराडाइज, यानी कोई खुशी में होता है ना, या मतलब कि अच्छी जगह पर या अच्छी खुशी में होता है वो प्लेजर में आ गया। और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, अपैथी। अपैथी का उदासीनता, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ कंसर्न और अनइंटरेस्टेड, उसे बोलते हैं क्या, अपैथी, यानी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई किसी में। यानी अब आ गया इसका जो एंटोनियम डिस्चार्जेस, रिलीजेस और लिबरेशंस, इसका जो है वो एंटोनियम्स है। अब थर्ड हमारे पास आ गया यहाँ पर एलिविएट। इसका मतलब होता है कम करना है, एलिविएट मतलब कम करना है, रिड्यूस, रिलीव, डिमिनिश और वीकन, ये होगा हमारे पास क्या, इसके सिनोनियम्स। अब इसके जो एंटोनियम्स है वो हर्ट, इंपेयर, इंजोर और हाइटन। हर्ट, इंपेयर, इंजोर और हाइटन इसके जो है यहाँ पर क्या है एंटोनियम्स। आप सोच रहे होंगे कि बहुत कम वर्ड ला रहा है, पर इतने ही बहुत है अगर रोज के याद हो जाए। मतलब 3 हमारे पास सिनोनियम एंटोनियम के अगर हो जाए याद रोज के, और 5 हमारे पास इडियम फ्रेजेस याद हो जाए, या 5 हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो जाए, बहुत है। एक दिन में इतना अगर याद हो जाए ना, एक बेस्ट मैं समझ सकता हूँ कि अगर याद हो गए तो। सो हमारे पास जुड़े रहे हैं, हमारा नंबर है, और हमें फॉलो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी हमें जरूर कीजिए, और धन्यवाद। जय हिंद।